बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गोश्त से रिलेटेड है कि हम गोश्त खाकर उसको जल्दी हज़म कैसे कर सकते हैं और हमें कितना गोश्त खाना चाहिए दिन में और कैसे खाना चाहिए जिससे हमारे मैदे के अंदर जो है वो तेज़ाबियत ना हो। सबसे पहले तो कि कितना गोश्त खाना चाहिए इस बारे में मैं बताऊँगी। जितना हमारा बॉडी का वज़न होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे बॉडी को एक दिन में कितने गोश्त की ज़रूरत है। अगर एक मिसाल के तौर पर अगर एक का इंसान का 70 किलो के करीब अगर वज़न है तो वो 7 ग्राम एक दिन में गोश्त खा सकता है। अगर किसी का 45 केजी वेट है तो वो 4.5 ग्राम पर डे खा सकता है। एक आम तौर पर जो एक मर्द है वो 6 से 7 ग्राम एक दिन में खा सकता है, जबकि एक औरत जो है वो 5 से 6 ग्राम जो है वो गोश्त दिन में खा सकती है। अच्छा, जैसे कि हम सबको पता है कि ईद जो है वो कल है हमारे मुल्क के अंदर। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो रान का या फिर सीने का गोश्त खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप गोश्त मत खाएँ। आपको चाहिए कि आप जो है वो हर हर चीज़ खाएँ। हेड से लेकर टो तक आप हर चीज़ खा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा है। स्पेशली जो है वो हम ऑर्गन मीट खाना चाहिए, कलेजी खाएँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आयरन बहुत ज़्यादा होता है और जिन लोगों में खून की कमी होती है वो अगर कलेजी खाएँ तो इससे खून की कमी जो है बड़ी जल्दी पूरी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि सिर्फ़ रान या सीने के गोश्त पे ना जाएँ, बल्कि तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मिक्स करके आप खाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा ये कि गोश्त को कैसे पकाना है। पहले तो सबसे पहले तो ये है कि हम गोश्त को अच्छी तरीके से धो लें और उसमें जो है वो चर्बी को हटा लें। चर्बी को हटाना बहुत ज़रूरी है, फ़ैट्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अगर फ़ैट्स को नहीं हटाएँगे तो ये बॉडी के अंदर जाएगा और फिर इस तरह से इस चर्बी को हज़म होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए गोश्त को तो फ़ैट्स फ्री होना चाहिए। उसके बाद गोश्त की छोटी-छोटी बोटियाँ जो हैं वो आप काट लें और फिर उसको हल्की आँच पर आप पकाएँ। हल्की आँच पर इसलिए पकाएँ क्योंकि बहुत सारे जो गोश्त के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, और ज़्यादा तेज़ आँच पे क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी हमें जो है वो उनकी इफ़ादियत नहीं मिल पाती। और ज़्यादा तेज़ आँच पर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि कैंसर कॉज़िंग होते हैं। तो इसलिए हल्की आँच पर पकाएँ, कोशिश करें मिट्टी की हांडी ले लें और ये भी कोशिश करें कि सब्जियों के साथ मिक्स करके जो है वो गोश्त को पकाएँ। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है या यूरिक एसिड का मसला है, वो ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल ना करें। हाँ, दिन में 1 या 2 बोटियाँ वो खा सकते हैं, वो उनके लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होंगी। क्योंकि ये जो रेड मीट होता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हाई करता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल ना सिर्फ बढ़ता है बल्कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, फिर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। अब नेक्स्ट है जी कि गोश्त को हम कैसे जल्दी हज़म कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब हम गोश्त खाना शुरू करें तो हमने कोशिश करनी है कि गोश्त है वो अच्छी तरीके से गला हुआ हो। अगर गला हुआ होगा तो हमारे बॉडी के अंदर जाकर वो जल्दी हज़म हो जाएगा। और छोटे-छोटे निवाले बनाएँ और अच्छी तरह चबा-चबा कर हम गोश्त खाएँ, इससे भी जो है वो जल्दी हज़म हो जाएगा। जैसे ही खाना खा लें तो हमें चाहिए कि हमें सोएँ मत, बल्कि कुछ देर के लिए जो है वॉक करें, इससे भी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर होगा। और दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप खाने के बाद जो है वो इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। आप उसको पानी में डालकर इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा कि आपको जल्दी चीज़ें जो हैं वो खाना जो है वो जल्दी हज़म हो जाएगा। इसके अलावा जो एक अहम और इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप नीम गर्म पानी बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म पानी कर लें और उसमें एक नींबू निचोड़ के खाना खाने के बाद पी लें। तो इससे भी आपको जो है वो खाना जल्दी हज़म हो जाएगा। किसी किस्म की सॉफ्ट ड्रिंक्स वग़ैरह ना पिएँ, कोका कोला, पेप्सी या किसी भी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि इनके अंदर लोग समझते हैं कि इनको खाने से जो है वो चीज़ें जल्दी जो है वो हज़म हो जाती हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, ये बल्कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। आज की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।